बात करें तो काफ़ी बड़ा है। अगर इसके साथ ही अगर ब्यास की बात करें, ब्यास भी जब स्पीति खड्ड के साथ मिलती है तो जो आगे का जो रुख है वो कहीं न कहीं डरावना और डर महसूस करने वाला बनता है। लेकिन फ़िलहाल अभी देखिए स्पीति खड्ड की लाइव तस्वीरें, उसके बाद ब्यास की तरफ भी चलेंगे कि ब्यास का किस तरह जो जल स्तर है। लेकिन अभी स्पीति खड्ड का जो मंजर बन रहा है वो कहीं न कहीं डरावना है और लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है कि लोग नदी नालों और खड्ड के समीप ना जाएं, अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। अगर इन केस अगर कहीं ऐसी आपदा की घड़ी आती है तो प्रशासन को जल्द से अवगत करवाएं, क्योंकि प्रशासन ने हर उपमंडल में कमेटियाँ गठित की है आपदा से निपटने के लिए। तो लगातार मूसलाधार बारिश से जो स्पीति खड्ड का यह रुख है आप देख रहे हैं, जल स्तर काफ़ी बड़ा है और सुंदरनगर नेक चौक से होकर यह खड्ड मंडी में आकर मिलती है और फिर ब्यास में समाकर यहाँ से जो आगे का एक फिर रुख बनता है वो कहीं ना कहीं खतरनाक मंजर भी बढ़ जाता है। तो लोग नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि प्रशासन भी लगातार आगाह करता आ रहा है और इस लाइव स्ट्रीम से भी हम यही एक जागरूकता का मैसेज देना चाहेंगे कि लोग नदी नालों से दूर रहकर तो यहाँ से दूर रहें और अपनी यहाँ पर खास ख्याल रखें। तो यह जो ब्रिज था पिछली जो बरसात हुई थी, इस स्पीति खड्ड ने इस ब्रिज को भी यहाँ पर उखाड़ दिया था और अब फ़िलहाल अभी तो ऐसी स्थितियाँ नहीं बनी हैं, लेकिन फिर भी लोग सतर्क रहें। लगातार बारिश अभी 7 जुलाई तक बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये पानी का जो स्तर है इससे ज़्यादा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब ब्यास की तरफ चलते हैं कि जो ब्यास का रुख है वो किस तरह का है। अभी जो ब्यास नदी है, अगर बात करें स्पीति खड्ड के मुकाबले ब्यास अभी कम है, जो जल स्तर है काफ़ी कम है, क्योंकि डैम से अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। क्योंकि डैम अगर ऐसी ही बारिश का दौर चलता रहा 7 जुलाई तक तो कहीं ना कहीं डैम जो लालजी डैम है, पनडोह डैम है वो भरेंगे और फिर पानी ऊपर से छोड़ा जाएगा। फिर कहीं ना कहीं जो ब्यास का जो जल स्तर है वो बढ़ने की आशंका यहाँ पर जता सकती है। लेकिन अभी जो ब्यास है वो सामान्य गति में बह रही है, लेकिन फिर भी लोग जो ब्यास नदी के समीप ना जाएं, जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ के लोग काफ़ी इस बात का ध्यान रखें कि अगर जैसे ही बारिश ज़्यादा हुई तो पनडोह और लालजी डैम भरेंगे तो लाजमी है कि पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कि जो जल स्तर है ब्यास का भी उफान पर रहेगा। तो लोग यहाँ भी सतर्क रहें ब्यास से। लेकिन जो ब्यास है अभी सामान्य तौर पर यहाँ पर बह रही है। तो पिछले कल भी हमने एक रिपोर्ट बताई थी कि जो ब्यास का जल स्तर है काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन बात करें कुल्लू की तो कुल्लू से कमेंट भी आ रहे हैं कि अभी यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है, तो पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। लेकिन 7 जुलाई तक जो मौसम का अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया है मौसम विभाग ने, तो कहीं ना कहीं अब जो बारिश की जो आशंका है वो जताई गई है। तो ये जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, तो लोग इस पर भी ध्यान दें। तो अगर बात करें जो ब्यास का है वो जल स्तर है वो सामान्य है, लेकिन जो स्पीति खड्ड का यहाँ पर जो रुख है वो आप देख रहे हैं कि तेज बहाव में यहाँ पर पानी बहता हुआ, गति यहाँ पर पानी ठीक पकड़ी है और पूरी तरह उफान पर है।
प्रशासन द्वारा भी यही आज एसडीएम सदर है, उन्होंने भी यहाँ से आज प्रेस बयान जारी किया कि कहा कि जो भी नदी नाले हैं उनके समीप ना जाएं। अगर ऐसी कुछ आपदा पड़ती है तो तुरंत उपमंडल अधिकारी जो कमेटियाँ गठित की है वहाँ पर संपर्क करें। प्रशासन पूरी तरह से आपदा से निपटने के लिए तैयार है। और अगर बात करें स्केती खड्ड की, नेट चौक के साथ लगते बहना और बल घाटी से यह स्थिति खटाती, तो वहाँ के समीप जो घर हैं, लोग हैं, वो भी सतर्क रहें, क्योंकि जो स्थिति खड्ड है काफ़ी उफान पर आप देख रहे हैं कि जो पानी का तेज बहाव है, तो अगर ऐसी बारिश रही तो यह और भी बढ़ सकता है। तो लोग यहाँ भी सतर्कता बरतना ज़रूरी समझें। इसके साथ जो ब्यास है सामान्य गति से बह रही है, यहाँ पर अभी तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन 7 जुलाई तक अगर ऐसी ही बारिश रही तो कहीं ना कहीं जो ब्यास अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर वह भी ब्यास दिखाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। देखते रहें लेटेस्ट टीवी। नदी नालों और ब्यास नदी से दूर रहें, सुरक्षित रहें, और जहां भी अगर ऐसी कोई आपदा की नौबत पड़ती है तो तुरंत प्रशासन के आला अधिकारियों व कमेटियों से संपर्क करें, जिससे कि समय रहते आपदा से बचा जा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस स्ट्रीम में इतना ही। देखते रहें लेटेस्ट टीवी। धन्यवाद।